जय माता दी भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। भक्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को माता देवी का संपूर्ण भक्ति कराने को लेकर, यानी शारदीय नवरात्रि 9 देवियों की कथा लेकर। भक्तों, आपसे आग्रह होगा कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे। अगर आपको माता दुर्गे की कथा में रुचि नहीं है तो कथा प्रारंभ से पहले ही आप इस वीडियो को स्किप कर दें। कथा प्रारंभ के बाद अगर आप बीच में छोड़कर जाते हैं तो इससे माता दुर्गा का अपमान होगा और आपको इसका पाप लग सकता है। और भक्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं शारदीय नवरात्रि 9 देवियों की कथा। भक्तों, नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं 9 देवियों में प्रथम देवी माँ शैलपुत्री की कथा। भक्तों, माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। भक्तों, इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित किया है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है। भक्तों, एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया। भक्तों, माता सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। तब शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन मुझे नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। भक्तों, सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे डाली। सती जब यज्ञ में भाग लेकर वापस घर पहुंची तो सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे और शंकर भगवान के प्रति भी तिरस्कार की भावना थी। भक्तों, दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहा। इससे माता सती को बहुत क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक हो जाता है। आइए भक्तों, अब 9 देवियों में माता दुर्गे का दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। भक्तों, ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, शास्त्रों में माता की हर रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता मानव जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संबल प्रदान करती है। भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म ली थी और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए
घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए और भक्तों 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। भक्तों 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। भक्तों इसके बाद इन्होंने सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। भक्तों पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया और सराहना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना जरूर परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या करना छोड़ दो और घर को लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। भक्तों लेकिन माँ ने तब तक अपनी तपस्या समाप्त नहीं की जब तक स्वयं शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन ना दे दिया। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की इस कथा का सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। भक्तों नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत और सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित होती है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। भक्तों अपने इस रूप से माता देवगण संतों एवं भक्त जन के मन को संतोष एवं प्रसन्न प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। भक्तों माता चंद्रघंटा की कथा है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। भक्तों यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ जिनका नाम माता चंद्रघंटा है। भक्तों भगवान शंकर ने इस देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। भगवान इंद्र ने भी हाथी से उतरकर माता रानी को एक घंटा प्रदान किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी
अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। उनका विशालकाय रूप देखकर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। भक्तों, देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया और इस युद्ध में महिषासुर मारा गया। साथ में अन्य बड़े बड़े दानव और राक्षसों का भी संहार माता रानी ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से बचा लिया। भक्तों, माता चंद्रघंटा शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले शुक्र दोष से मुक्त हो जाते हैं। भक्तों, अब आइए जानते हैं माँ दुर्गा की चौथी शक्ति की पावन कथा कुष्मांडा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजाई भी कहा जाता है। भक्तों, इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हरे की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हरे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा यानी आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं माता में है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य के जैसा ही दैदीप्यमान है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का सदा के लिए नाश हो जाता है और सच्चे मन से इस देवी माँ की पूजा करने वाले को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। भक्तों, कुष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को जरूर दूर करती है। अब आइए जानते हैं स्कंद माता यानी माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति की पावन कथा। नवरात्रि के पंचम दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता का रूप सौंदर्य और द्वितीय आभा के लिए शुभ्र वर्ण का होता है। वात्सल्य की मूर्ति है स्कंद माता। भक्तों, मान्यता के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता कहती है कि जो मन से मेरी भक्ति करेगा उस मूर्ख में भी मैं ज्ञान भर दूंगी। भक्तों, स्कंद माता के गोद में एक बालक विराजित है जिसका नाम स्कंद कुमार कार्तिकेय है और स्कंद कुमार कार्तिकेय के कारण ही इस देवी का नाम स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। और भक्तों, इनका वाहन सिंह है। भक्तों, स्कंद माता की कथा है कि कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता का नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उनका इसी रूप में पूजन किया। उस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता के रूप से जानी गई और नवरात्रा के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान प्रारंभ हो गया। भक्तों, शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं
स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। भक्तों, आइए अब जानते हैं माता दुर्गा की छठी शक्ति की पावन कथा, यानी माता कात्यायनी की कथा। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इससे भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। भक्तों, कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना और कठिन तपस्या की। भक्तों, उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी के नाम से जानी जाती है। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे होते हैं। ये बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी जाती है। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भक्तों, माता कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं और इनकी पूजन से भक्तों के सारे मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं माता दुर्गा की सातवीं शक्ति की पावन कथा, यानी माता कालरात्रि की कथा। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप भी है। भक्तों, खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं, क्योंकि भक्तों माता का वर्ण ही काला है। भक्तों, माँ कालरात्रि की कथा के अनुसार दैत्य शुभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की इस बात को मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु भक्तों, जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का अंततः वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माता कही गई है, इसलिए ये शंभुकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं होती। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। भक्तों, कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलना प्रारंभ हो जाता है। इनके कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। भक्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। अब आइए भक्तों जानते हैं माता दुर्गा की 8वीं शक्ति की पावन कथा, यानी महागौरी की पावन कथा। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंड के फल से दी गई है। भक्तों, माता महागौरी बड़ी फलदायिनी है भक्तों के लिए। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की ही मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इन माता की 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी माता रानी को कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है
तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया है। ऊपर वाले बाएं हाथ में माता ने डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। भक्तों, माता महागौरी की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए माता महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना बहुत कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती है। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजन करते हैं, उनकी जन्म पत्री का राहु दोष समाप्त हो जाता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति की पावन कथा, यानी सिद्धिदात्री की कथा। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम माता है। माता सिद्धिदात्री की मंत्र जाप से मनचाह सिद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि इनके मंत्र का अर्थ ही कुछ इस प्रकार है कि हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। भक्तों, माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। माता सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनके कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनके कृपा से ही सिद्धियों की प्राप्ति की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो उठा था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भक्तों, सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और अस्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके शरीर, उनके रूप रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। भक्तों, इस माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वह माँ के कृपा का पात्र ही बनता है। तो भक्तों, ये थी आज की शारदीय नवरात्रि 9 देवियों की कथा। आशा है कि ये कथा आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप पर सदा कृपा बनाए रखे। हम फिर मिलते हैं, तब तक जय माता दी।